हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम जो एसएसटी में बच्चों चैप्टर ले रहे हैं विविधता वाला, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन है विविधता और जो भेदभाव है उसके बारे में, ठीक है। असमानता जो हम देख रहे हैं, तो बच्चों अपने प्राचीन काल से भेदभाव की नीतियां चली आ रही थी। एक विशेष वर्ग जो है या कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं या कुछ एक ऐसे जाति समुदाय है जिनको जो है शोषण का शिकार होना पड़ा उनको दबाया गया, कुचला गया, उनको एक समाज में सम्मान नहीं दिया गया। कईयों को उनके कार्य की वजह से कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं आज अपनी आजीविका के लिए जिसको और लोग गंदा मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, तो उनको साथ में बिठाना नहीं, उनको एक ही कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। कक्षा में पढ़ाई में उन बच्चों को अलग रखा जाता था। तो ऐसे बहुत सारे भेदभाव और असमानताएं जो है वो झेली गई। इन्हें कहीं कहीं जो है अछूत शब्द का इस्तेमाल भी किया गया। उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, उनको दूर बैठाया जाता था, उनको जो दलित मान के जो है कार्य किया जाता था, और उनका जो आजीविका का कार्य उसको महत्व नहीं दिया जाता था ज्यादा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कार्य थे। तो ये जो ऊंची जाति के जो शुरुआत की अपन बात करें उस समय ऐसा हुआ करता था। तो इन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। अपनी स्थिति जो है उनकी बहुत जो है दयनीय स्थिति थी उस समय। और कई जाति समूह ऐसे हैं जैसे वो कचरा बीनने का काम कर रहे हैं, ठीक है, या मरे हुए जानवरों को उठा रहे हैं, या उसकी चमड़ी का व्यापार कर रहे हैं, या चमड़ी जो भी इस तरह से ऐसा कार्य कर रहे हैं उसको अच्छा नहीं माना जाता था। और ऐसे लोगों को समाज के लोग अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति जो है देश में उस समय थी। और बहुत ज्यादा जो है लोगों ने जो है कोशिश की, किंतु उनको सम्मान नहीं दिया गया, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता। तो ऐसे ही इस समय में हम एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करेंगे जिन्होंने खुद ने ये झेला और उन्होंने अपनी कहानी के रूप में इसको बताया। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये खुद एक छोटी जाति में पैदा हुए थे। इन्होंने भी बहुत सारा ऐसा व्यवहार अपने प्रति जो है लोगों का देखा, झेला, और इसका अनुभव भी इन्होंने किया। बाद में इन्होंने खूब अच्छी पढ़ाई भी की, कॉलेज भी गए, वकील भी बने, और फिर बाद में संविधान निर्माता के रूप में इनका नाम भी आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इन्होंने उस समय की घटना का जिक्र किया जब वो 9 साल के थे, 1901। सोचिए कितनी पुरानी बात हो गई। उस समय ये अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने के लिए कहीं गए थे, और जब वो स्टेशन में उतरे तो वहां पे दूर दूर तक कोई भी इनको गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रही थी। तो स्टेशन मास्टर ने जो है वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो स्टेशन मास्टर उनको लेकर के प्रभावित हुआ। उसने किससे मिलना, उनका भी हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे पिताजी या हमारे पिताजी किसी को भेजेंगे लेने के लिए, तो हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत देर के बाद फिर जब बहुत समय तक कोई नहीं आया तो उन्होंने कहा अपना नाम पता लिख के दे दो, तो हम देखते हैं किसी के जरिए आपको भिजवाते हैं, करते हैं, आप लोग कौन है, कहाँ से आए। तो इन्होंने अपना सब सच सच बता दिया कि हम इस जाति के हैं, ये हैं। तो जाति का नाम सुनते से ही वो एकदम से जो है उसको अचंभा सा लगा। उसने सोचा कि भाई ये तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो ये तो अच्छी जाति के होंगे, उच्च जाति के होंगे। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लंबे समय तक वहीं खड़े रहे, पर जाति का पता लगने के बाद कोई व्यक्ति हमको ले जाने को तैयार नहीं हुआ। जबकि हम पैसा भी दे रहे हैं, दुगना पैसा भी देने को तैयार है, फिर कोई भी हमको गाड़ी में बैठाने के लिए तैयार नहीं हुआ, बैलगाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं किया किसी ने भी। तो ये बहुत लंबे समय तक इंतजार करते रहे, फिर कोई भी जो है उनसे बहुत मिन्नतें भी की, इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की जिसको कहते हैं, पर कोई भी इनको एक जाति की वजह से बैठाने को। तो उन्होंने जो एक अपमान झेला किया, तो इनको लगा कि भाई वो ऐसा कुछ होना चाहिए देश में जिसमें सबके साथ समानता का व्यवहार हो, ठीक है। तो समानता के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। और जब ये अपना संविधान बनकर तैयार हुआ बच्चों, तो संविधान में भी ऐसी बातों को शामिल किया गया कि ये जो शुरुआत से प्रथाएं चली आ रही थी, अस्पृश्यता है ना बच्चों, छूत-छात की जो भावना होती है ना, छुआछूत की भावना, छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना, तो ये बाद में सरकार ने अपने संविधान में इसको कहा गया कि भाई ये गलत है, अस्पृश्यता की बात जो है वो गलत है। अब इस छुआछूत का क्या है, विरोध किया जाएगा। अब कोई भी छुआछूत करेगा तो वो सही नहीं माना जाएगा, और इसको जो है हो सकता है यहाँ पर गलत मानते हुए दंड का भी प्रावधान रखा जाएगा। तो अस्पृश्यता को एक जो है बहुत अपराध के रूप में देखा गया कि अब कोई किसी से इस तरह से व्यवहार नहीं करेगा। और जो इस तरह के लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, समाज में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे जो है प्रावधान भी किए। संविधान में उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे उनके लिए कानून भी बनाए गए। और
धर्म को भी, जातियों को भी, सबको बराबर लाने के लिए प्रयास किया गया। वैसे भी भारत जो है बच्चों, अपने आप को पता है ये धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष है ना, भारत की पहचान किसी धर्म से नहीं है ना, धर्म को किसी राज्य से इससे नहीं जोड़ा गया है। अगर अपन पूरे विश्व में देखें बच्चों, तो विश्व के सब देशों की कोई ना कोई पहचान है। कोई ईसाई धर्म का देश है, कोई मुसलमान इस्लाम धर्म का देश है, कोई बौद्ध धर्म का देश है, कोई कहीं का है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग धर्म के देश है, पर भारत की पहचान किसी धर्म से नहीं है। भारत में सब धर्म के लोगों को सम्मान दिया जाता है, सभी को अपने अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है, छूट है, कोई भी धर्म अपनाने की छूट है। तो ये सब वहां पर है। तो कोशिश की जाती है कि भाई इसी प्रकार से सभी वर्गों को समान रखा जाए, सभी जाति समूह को समान रखा जाए, उनको सम्मान की जिंदगी जीने का जो है अवसर मिले। इसके लिए सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो है, इन सबके लिए बहुत सारे नियम कानून जो थे वो उसमें जो पहले का शोषण हुआ उसको दूर करने के लिए बनाए गए। तो यहाँ पर ये आ जाता है पूरा चैप्टर कि विविधता और भेदभाव जो है उसको कैसे दूर किया गया, कैसे लोगों ने ये झेला था, कैसे लोगों में अंतर होता है। विविधता, पहले हमने विविधता देखी थी और हम अब किसका पढ़ रहे हैं, भेदभाव के बारे में। विविधता में आपने मैं 10 सभी को उदाहरण पढ़ा था, ये लड़के लड़कियों में क्या अंतर होता है उसके बारे में पढ़ा था, उनके नेचर के बारे में, स्वभाव के, व्यवहार के बारे में। और अब हमने पढ़ा थोड़ा सा भेदभाव के बारे में कि किसी खास वर्ग को उसके आजीविका के कार्य के कारण, ठीक है, उसकी जाति के कारण, उसके धर्म के कारण जो उसको सम्मान नहीं दिया जाता था, उन सबको दूर करने के लिए संविधान में ये व्यवस्था की गई। तो ये बच्चों अपना है थोड़ा से पार्ट है, बाकी मैं आपको ऑडियो के जरिए बताऊंगी, समझाऊंगी, ठीक है, कि विविधता और भेदभाव को कैसे दूर करने के प्रयास किए गए। तो यहाँ पे कुछ कॉलम में आपकी बुक में दिए गए हैं, अंतर दिए गए, वो मैंने आपको बताए थे, उनको आपने कर लिया होगा कॉपी में कि लड़के और लड़की के बीच में अगर हम नेचर को देखें, व्यवहार में देखें तो क्या अंतर बताया गया, तो इसको पॉइंट्स करके आपको इसमें लिखने होंगे। और ऐसे ही अभी आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी किस तरह से इसको कॉपी भी करना है, वहां पर कर लेना। तो इसके लिए बुक आप अपने पास रखिए और उसमें पढ़िए।